दोस्तों आपका स्वागत है रात की बारिश में। ऐसी डर भरी कहानियाँ सुनने के लिए तैयार रहिए। कॉलेज में चल रही फोटो कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता के चलते कॉलेज के स्टूडेंट रवि, गौरी, रोहित और नेहा अच्छी फोटो की तलाश में शहर से दूर एक श्मशान जगह पर बने पुराने मंदिर में पहुंचते हैं। वे नहीं जानते थे कि जिस जगह पर उन्होंने कदम रखा है वहां सैकड़ों साल पहले एक हैवान को मंत्रों से बांधकर तहखाने में दफन कर दिया गया था। उसके बाद मंदिर खंडहर में बदल गया था और कोई वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। गौरी ने घबराहट में कहा, उफ, कितनी वीरान जगह है ये, और ये खंडहर कितना डरावना लग रहा है, जैसे वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया। नेहा ने भी घबराहट भरे स्वर में कहा, तुमने सही कहा गौरी, यहाँ तो सूखे पत्तों और कोहरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। गौरी ने कहा, मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। रवि हंसते हुए बोला, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, हर जगह डरने लगती हो, ऐसी जगह पर ही तो एडवेंचर आता है। गौरी ने जवाब दिया, एडवेंचर तुम्हें आता होगा, मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। देखो ये पुराना मंदिर कितना डरावना है। नेहा ने भी असहमति जताई, क्या हम लोग फोटो शूट करने किसी और जगह नहीं जा सकते? रोहित ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें अंदर नहीं जाना है तो बाहर इंतजार करो, नहीं तो अपना हब बंद रखो। रवि ने उत्सुकता से कहा, चलो सब अपने कैमरा और फोन निकालो, अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही वे लोग मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, चमगादड़ का एक झुंड आवाज करता हुआ उनके सिर के ऊपर से गुजर जाता है। लड़कियां डर कर चीख उठती हैं। सब लोग जरा संभल कर आगे बढ़ना, कोहरा मंदिर के अंदर भी हो रहा है, कहीं किसी की चोट न लग जाए। ये खंडहर अंदर से कितना अजीब है, सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कोई भूल भुलाया हो। खंडहर में बनी प्राचीन मूर्तियों की फोटो खींचते हुए वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि तभी, सब लोग इधर आओ, इस पत्थर पर कोई मैसेज लिखा हुआ है। गौरी, तुम्हें तो संस्कृत आती है ना, क्या लिखा हुआ है इसमें? यहाँ लिखा है कि 600 साल पहले इस मंदिर के तहखाने में एक आदमखोर हैवान को मंत्रों द्वारा कैद किया गया था, जिस वजह से ये मंदिर शापित और अपवित्र है। सब चौंक जाते हैं। क्या कहा? मुझे तो पहले से ही यह जगह भूतिया लग रही थी। मेरा कहना मानो, सब लोग वापस चलो। नेहा की बात सुनते ही सब डर जाते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, अरे ये सब कहने की बातें हैं। तभी गौरी की चीख ने सबको चौंका दिया। गौरी, क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? आह, लगता है मेरे पैर में कुछ चुभ गया। अरे उसके पैर से तो खून बह रहा है। जिस जगह गौरी को चोट लगी थी उसके नीचे एक तहखाना था। गौरी के पैर से निकलता खून तहखाने के अंदर टपकने लगता है, जिससे सैकड़ों साल से सोया हैवान जाग उठता है। नेहा, अरे ये चारों तरफ इतना कोहरा कैसे बढ़ गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा खुलता है और दो भयानक हाथ जख्मी गौरी के पैर पकड़कर उसे अंदर खींच लेते हैं। गौरी की ही चीखें मंदिर में गूंज उठती है। अरे ये गौरी कहाँ गई? उसकी चीखने की आवाज यहीं से आई थी। रोहित, रवि, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़, हमें वापस चलना होगा, पर पहले गौरी को ढूंढो। डर की वजह से सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, लेकिन गौरी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। नेहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पत्थर पर लिखी बात सच हो और यहां आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो? रोहित, तुम बेवकूफ हो क्या? आज के जमाने में भी भूत प्रेतों की बातें कर रहे हो? ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। गौरी को ढूंढो, यहीं कहीं होगी। इससे पहले रवि और रोहित गौरी को तलाशते, उन्हें नेहा के चीखने की आवाज सुनाई देती है। इस बार हैवान ने नेहा को शिकार बनाया। रवि आवाज की दिशा में दौड़ता है। रवि, नेहा, नेहा, क्या हुआ तुम्हें? किधर हो तुम? हैवान नेहा के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए तहखाने की तरफ ले जाता है। रवि को भागते भागते मंदिर के विशाल स्तंभ के पीछे उसे एक आकृति दिखाई देती है। रवि, नेहा, तुम हो वहां पर? जवाब दो। जैसे ही रवि उसके नजदीक पहुंचता है, उसके सामने हैवान खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह कांप जाती है। इससे पहले रवि संभल पाता, हैवान ने उसके गले को अपने हाथों से दबोच लिया और उसे वहीं खाने लगा। रवि की चीख निकल जाती है। ओह नहीं, ये तो रवि की चीख थी। आखिर क्या हो रहा है? बाहर जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, सारे दरवाजे एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। एक एक करके वे हैवान का निवाला बन चुके थे। रोहित भी भागते भागते थक चुका था।
पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी वह हैवान रोहित के सामने आ जाता है। रोहित, ये क्या बला है? रोहित बहुत डर जाता है। उसने देखा कि उस हैवान की लाल सुर्ख आंखों से जैसे खून बह रहा था और उसके बड़े बड़े दांतों से खून टपक रहा था। हैवान दरिंदे, कौन है तू? तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हैवान धीरे धीरे कदमों से रोहित की ओर बढ़ने लगता है। अपनी तरफ बढ़ते देख रोहित अपने पास पड़े बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकने लगता है, पर उस हैवान पर कोई असर नहीं पड़ता। अचानक रोहित को तहखाने का रास्ता दिखता है और वह नीचे की ओर भागता है। तहखाने में पहुंचकर रोहित को तीनों दोस्तों की लाशें दिखाई देती हैं। रोहित कह दुख में, हे भगवान, रवि, गौरी, नेहा, ये क्या हो गया तुम लोगों को? उठो मेरे दोस्तों, उठो। रोहित तहखाने में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है। रोहित पूछ में, हे भगवान, ये हैवान दरिंदा यहाँ भी आ गया, अब मैं क्या करूं? तभी रोहित की नजर तहखाने में बनी दीवार के चित्र पर पड़ती है। ओह, इसका मतलब इस हैवान की जान इसके दिल पर वार करने से जाएगी। रोहित ने तुरंत अपने आसपास निगाहें दौड़ाई तो उसे एक भाला जैसी बनी नुकीली लकड़ी दिखाई दी। रोहित ने उसे तुरंत उठा लिया। आज मैं इस खूनी हैवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे दोस्तों को मारा है। इतने में ही रोहित हैवान पर हमला करने गया तो हैवान ने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। रोहित बहुत कोशिश करते हुए हाथ में पकड़ी लकड़ी से हैवान की आंख फोड़ देता है। हैवान दर्द के मारे चटपटाने लगता है। रोहित ने मौका देखकर दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। हैवान चीखने लगता है। हैवान की चीख से मंदिर की दीवारें हिलने लगती हैं। इससे पहले कि रोहित हैवान के दिल पर वार करता, हैवान ने रोहित का हाथ पकड़कर उसका हाथ तोड़ दिया। पर रोहित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी दूसरे हाथ में पकड़ ली और पूरी ताकत से हैवान के सीने पर वार कर दिया। ये ले शैतान, अब मर। हैवान की खौफनाक चीख से पुराने मंदिर का कोना कोना कांप उठा। रोहित तेजी से सीढ़ियों पर भागने लगा, मगर ऊपर पहुंचने की लाख कोशिशों के बाद भी रोहित फिर से उसी तहखाने में पहुंच जाता था। क्या मुसीबत है! उसके हाथ से खून निकलकर तहखाने में गिरने लगा। इससे पहले कि रोहित संभल पाता, पीछे से दो हाथों ने उसे पकड़ लिया और निगल गए। रोहित चीखता रहा, बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन उसकी चीखें उसी तहखाने में दब गईं। आखिरकार रोहित भी उस हैवान का निवाला बन गया और उस मंदिर में फिर से वही सन्नाटा छा गया।